जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम लोग सीखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं समझना। किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, तो चाहे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो या फिर किसी क्षेत्र की, ठीक है, उसके अंतर्गत अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होता है हमने पिछले वीडियो में इसे समझाया है, आप जाकर के देख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है ऐसे काम जिससे हमें इनकम की प्राप्ति हो। क्लियर? तो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। क्लियर? ठीक है, और ये सभी क्रियाएं अलग अलग उत्पादन क्षेत्रों से क्या होती हैं, जुड़ी होती है। मतलब हम जितने भी कार्य करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, वो क्या होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी होती हैं, अलग अलग उत्पादन क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? जैसे कि खेती, तो वो अलग उत्पादन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्लियर? मछली पालन, पशुपालन। क्लियर? जैसे कोई शिक्षक है वो पढ़ा रहा है, डॉक्टर क्या कर रहा है, आपका इलाज कर रहा है, ये सारे क्या है, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो इन्हीं चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। क्लियर? अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बहुत प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, और ये आर्थिक क्रियाएं अलग अलग उत्पादन क्षेत्रों से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर? तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, अलग अलग उत्पादन क्षेत्रों से बना होता है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना अलग अलग उत्पादन क्षेत्रों से क्या होती है, बनी होती है। तो इन्हें 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्षेत्र है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, वैसा क्षेत्र जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, उत्पादन क्षेत्र। मतलब यहाँ पर क्या होगा, वस्तुओं का उत्पादन होगा, वस्तुओं का उत्पादन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरह से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके। ठीक है, तो वैसा क्षेत्र जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। बात समझ में आया? क्लियर? अब देखिए इसका उदाहरण क्या होगा, कृषि, पशुपालन इत्यादि। ठीक है, जैसे हम लोग खेती करके क्या करते हैं, अनाज प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं, सब्जी प्राप्त करते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या है, हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, उसका इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। क्लियर? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर? ठीक है, अब देखिए प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है किसी अन्य क्षेत्रक पर निर्भर नहीं होता है। क्लियर? और सारे जो क्षेत्रक होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक पे निर्भर होते हैं। क्लियर? ठीक है, दूसरा है हमारा द्वितीयक क्षेत्रक। क्लियर? ठीक है, जिस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में जो हमारे उत्पाद तैयार हुए थे, जो वस्तु तैयार हुए थे, ठीक है, तो उन चीजों का हम लोग क्या करेंगे, विनिर्माण की प्रक्रिया के द्वारा दूसरे रूप में क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे, दूसरे रूप में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, और इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। क्लियर? विनिर्माण का मतलब क्या होता है, विनिर्माण का मतलब होता है किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण करना, वो भी बड़े पैमाने पर। ठीक है, जैसे कि गन्ना हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उगाते हैं। क्लियर? और गन्ना से जो हम चीनी का निर्माण करते हैं वो कौन से क्षेत्र में आता है, द्वितीयक क्षेत्र। क्लियर? ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम होता है औद्योगिक क्षेत्र। क्लियर? ठीक है, अब देखिएगा तीसरा है हमारा तृतीयक क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। क्लियर? तो तृतीयक क्षेत्र में जो भी काम किए जाएंगे, जो भी क्रियाएं की जाएंगी, उससे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, बल्कि इसके अंतर्गत जो क्रियाएं होगी वो प्राथमिक
और द्वितीयक क्षेत्र के क्रियाओं को क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी, उनके विकास में क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि परिवहन, संचार, बैंक, बीमा इत्यादि। क्लियर? अब जैसे देखिए, आप प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खेती करते हैं और वहां से आप गेहूं उगा लेते हैं। क्लियर? ठीक है, लेकिन उसको बाजार तक बेचने के लिए आपको सड़क की जरूरत होगी। क्लियर? तो अगर परिवहन नहीं होगा तो आप बेच नहीं पाइएगा, और जब आप बेच नहीं पाइएगा तो आपको उगाने की जरूरत होगी नहीं। क्लियर? तो कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के विकास में तृतीय क्षेत्र के आर्थिक कार्य क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि आप चीनी का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन आपको बाजार तक पहुंचाने के लिए आपके पास सड़क नहीं है उपलब्ध। ठीक है, तो आप चीनी को बाजार तक बेच नहीं पाएंगे, और जब आप चीनी बेच नहीं पाएंगे तो चीनी का आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर रोड होता तो आप चीनी को आप बाजार तक पहुंचा पाते, और क्या होता, चीनी का उत्पादन हो पाता। चीनी का उत्पादन होगा मतलब क्या है, द्वितीय क्षेत्र का विकास हो रहा है। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में तृतीय क्षेत्र क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। क्लियर? तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।